हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम टैली के अंदर ये कवर करने वाले हैं कि अभी तक आपने यहाँ पे सेल्स का जो भी प्रैक्टिकल किया था वो हमने यहाँ पे कवर कर दिया था। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कोच सेंटर से क्या इंपॉर्टेंस बन सकती है, कोच सेंटर कितना काम आता है और कोच सेंटर टैली के अंदर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आपको मैं बता दूं कि यदि आप कोच सेंटर से कुछ भी काम करने वाले हो टैली के अंदर, तो मैं आपको बताऊं जितने भी आपके एक्सपेंस होते हैं या फिर आप जो भी आपकी यहाँ पे इनकम होगी या जो भी आप सेल्स और परचेज करोगे, तो उन सभी को मैनेज करने के लिए कोस्ट सेंटर को एप्लीकेबल किया जाता है अपने स्टॉक के ऊपर। कोस्ट सेंटर का मतलब ही ये होता है कि जैसे मान लो आप कुछ भी किसी भी प्रकार का खर्चा दे रहे हो, जैसे आप रेंट दे रहे हो, तो ये रेंट किस प्रकार का खर्चा है उसके लिए कोस्ट सेंटर में अलग से मैनेज करने के लिए इसको बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे सैलरी किसी को देते हो, तो यहाँ पे सैलरी देना ही काफी नहीं है। सैलरी आप किसको दे रहे हो, किस नाम के व्यक्ति को दे रहे हो, उसी को भी मैनेज करने के लिए यहाँ पे कोस्ट सेंटर, कोस्ट कैटेगरी, इन सभी को मेंटेन किया जाता है। आज मैं आपको यहाँ पे कोस्ट सेंटर समझाने जा रहा हूँ। कोस्ट सेंटर क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, और कैसे इसको इनेबल किया जाता है टैली के अंदर और किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, वो सभी आपको इसके अंदर वीडियो के अंदर कवर करवाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कोस्ट सेंटर की। तो देखिए, कोस्ट सेंटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि कोस्ट सेंटर का प्रयोग अकाउंट में अलग अलग प्रकार से कुछ भी आपको यहाँ पे विश्लेषण करना है, कुछ भी आपको एनालाइज करना है, जैसे आपकी आय कितनी हुई, व्यय कितना हुआ, क्रय विक्रय क्या रहा, तो उनको क्या करता है कि अलग अलग कैटेगरी में बांट देता है। जिस तरीके से आपने ग्रुप देखा होगा, तो ग्रुप में हमने देखा था कि हमारे पास एक गाड़ी है, जैसे एक मारुति कंपनी है, और मारुति कंपनी की जो गाड़ी है, मान लो हमारे पास एक स्विफ्ट गाड़ी है, तो आपको बता दूं ये इस प्रकार से ये कोस्ट सेंटर हो गया और इसके अंदर आपने क्या कर दिया, इस आइटम को ऐड कर दिया, आपने इसको मैनेज कर दिया। अब आगे वाला जब भी देखेगा तो इसको लगेगा कि इस प्रकार की मारुति कंपनी के ऊपर स्विफ्ट का भी किया गया था, खर्चा हुआ था। वैसे ही आय व्यय क्रय विक्रय को आदि को मैनेज करने के लिए ही कोस्ट सेंटर को ऑन किया जाता है। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोस्ट सेंटर के अंदर हम तीन चार चीजों को ही मैनेज करते हैं। आय व्यय क्रय और विक्रय, मतलब कि यहाँ पे देखिए रेवेन्यू हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है और सेल्स और परचेज हो सकता है। आइए इसको मैं ऑन करना बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे टैली के अंदर चले जाना है। टैली के अंदर जाने के बाद F11 फीचर्स दबाना है। अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाना है। अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे यहाँ पे दे रखा है, नीचे आप जैसे ही आओगे यहाँ पे दे रखा है मैनेज मेंटेन कोस्ट सेंटर, यहाँ पे नो है, आप यहाँ पे यस कर दीजिए। यस करने के बाद जब हम इसको सेव करेंगे तो लगभग हमारा कोस्ट सेंटर ऑन हो जाएगा। अब हम बैक आके देखते हैं, तो इन्वेंट्री के अंदर जाके देखें तो आपके पास यहाँ पे देखिए कोस्ट सेंटर आ गया होगा। कोस्ट सेंटर यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा होगा, कोस्ट कैटेगरी कोस्ट सेंटर। इस तरीके से यहाँ पे बनाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या बताया गया और आगे देखते हैं। तो जिस तरीके से आप कोस्ट सेंटर को एक्टिव करोगे F11 फीचर्स के अंदर जाकर, तो वहां पर आपको इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखता है जहाँ पे आप कोस्ट सेंटर को ऑन करते हैं। कोस्ट सेंटर कैसे क्रिएट किया जाता है, तो आइए कोस्ट सेंटर क्रिएट करके बताता हूँ। कोस्ट सेंटर के अंदर जाने के बाद वहां पे अकाउंट इन्फो में आपको क्लिक करना है। अकाउंट इन्फो के बाद वहां पे कोस्ट सेंटर मेन्यू में जाकर आपको यहाँ पे कोई भी कोस्ट सेंटर क्रिएट करना है। तो आइए यहाँ पे क्रिएट करके बता देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे अकाउंट इन्फो में गया और अकाउंट इन्फो में जाने के बाद कोस्ट सेंटर को क्रिएट करके देखते हैं। कोस्ट सेंटर के अंदर मान लो हम एक क्रिएट कर रहे हैं मार्केटिंग का। कैटेगरी क्या रहेगी, तो कैटेगरी आप ले लेना। नेम क्या रहेगा, मार मार्केटिंग का ले लेना, कुछ भी आप ले लेना। नेम ऑलरेडी एग्जिट है, कोई इश्यू नहीं। आप यहाँ पे एक्सपेंस ले लो, एक्सपेंसेस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मार्केटिंग को प्राइमरी कॉस्ट बना रखा है, आप प्राइमरी कर दिया, यस कर दिया, यस कर दिया। आप एक्सपेंस इसलिए लिया कि अब मान लो हम यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे, कोस्ट सेंटर में लेजर कैसे करते हैं, तो जैसे जब हम सिर्फ आय व्यय और क्रय विक्रय पर ये लागू होता है। सबसे पहले याद रखने की बात यह है कि कोस्ट सेंटर मेनली कहाँ यूज होता है, तो जो भी आपकी रेवेन्यू होगी, सेल्स होगा, परचेज होगा, उस पे ही ये लागू होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं इसको एक्टिव करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलने के बाद हम लेजर के अंदर जाते हैं
और लेजर के अंदर जाने के बाद मान लो हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का लेजर बना रहे हैं, जैसे अकाउंट इन्फो में जाकर लेजर बना रहे हैं। तो लेजर जैसे एक्सपेंस के अंदर हम एक एक्सपेंस दे देते हैं, मान लो टी का, एक चाय का एक्सपेंस है अपना। और ये कैसा एक्सपेंस है, डायरेक्ट है, रोज की चाय आती है, रोज का पैसा देते हैं। अब ये यहाँ पे देखिए कोस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे यदि आपने नो कर दिया तो वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको यस करना है, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है और सेव हो गया। अब यदि आप जाके लेजर के अंदर आप यदि इसका पेमेंट करते हो टी का, तो आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पे चलते हैं और पेमेंट वाउचर को ऑन किए रखा है हमने। अकाउंट यहाँ पे देखिए कैश दे रहे हैं। हमारा यहाँ पे कौन सा होने वाला है, टी का होने वाला है। टी के अंदर कितना, 500 रुपये दे देते हैं। अब नेम ऑफ कोस्ट सेंटर आ गया, यहाँ पे ही वो चीजें दिखाई जाती है। अब आपके नेम ऑफ कोस्ट सेंटर प्राइमरी रहेगा, कोस्ट कैटेगरी क्या रहेगी वो ध्यान देना है। मैंने अभी आपको कोस्ट कैटेगरी नहीं बनाना सिखाया है, सिर्फ कोस्ट सेंटर बनाना सिखाया है। एक्सपेंस है हमारा एक प्रकार का 500 रुपये का, ये आपने यहाँ पे इसको समझाया। एंटर किया, एंटर किया, हमारा यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। इस तरीके से पूरे एक्सपेंस को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये पूरा वीडियो देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोस्ट कैटेगरी कैसे मेंटेन की जाती है, सैलरी कैसे दी जाती है अलग अलग क्लाइंट को, तो वो हम देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।